राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं रोशनी त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल में। कहानी का नाम है नामी से नाम बढ़ा। लंका विजय के पश्चात जब राम अयोध्या लौटे और राज तिलक हो गया तो एक दिन दरबार में महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, नारद तथा अन्य के ऋषि धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श के लिए पधारे। जब उसी प्रकार के विषयों पर चर्चा चल रही थी तो देवर्षि नारद ने एक प्रश्न उठाया कि नाम और नामी में कौन श्रेष्ठ है। ऐसे प्रश्न को सुनकर ऋषियों ने कहा, नारद जी, नामी से तुम्हारा क्या तात्पर्य है, स्पष्ट करो। नारद जी ने कहा, ऋषियों, नाम तथा नामी से तात्पर्य है कि भगवान नाम का जप भजन श्रेष्ठ है या स्वयं भगवान श्रेष्ठ है। नारद जी की बात सुनकर ऋषियों ने हंसकर कहा, अरे नारद, तुमने ये कैसे बच्चों जैसा प्रश्न किया है। निश्चय ही भगवान श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्हीं के नाम का तो जप किया जाता है। नारद ने कहा, नहीं, आपकी यह धारणा ठीक नहीं है। मेरे विचार से भगवान से बढ़कर उनका नाम होता है। भक्त को भगवान के नाम के जप से ही शक्ति मिलती है, क्योंकि नाम के भजन के बिना भगवान कहाँ कृपा करते हैं। पर ये बात सबने आसानी से स्वीकार नहीं की तो नारद ने कहा, अपने मत की प्रतिष्ठा के लिए मैं इसे उचित समय पर प्रमाणित करूंगा। इसके कुछ देर बाद राज दरबार स्थगित हो गया। हनुमान उस दिन दरबार में उपस्थित नहीं थे, इसलिए हनुमान को इस विवाद के बारे में कुछ नहीं पता था। दूसरे दिन दरबार लगने से पहले नारद ने हनुमान को बुलाया और कहा, हनुमान, राज दरबार में जाने पर तुम श्री राम तथा उपस्थित ऋषियों को विनय पूर्वक प्रणाम करना, पर विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। वे भले ही ऋषि का चोला धारण किए हैं, पर वे ब्राह्मण नहीं हैं। क्षत्रियों की पूजा ब्राह्मणों जैसी नहीं होती। हनुमान ने सोचा, नारद देवताओं के ऋषि हैं, ठीक ही कह रहे होंगे, उनकी बात अवश्य माननी चाहिए। उन्होंने कहा, ठीक है देवर्षि, मैं ऐसा ही करूंगा। दरबार में भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठे थे। मंत्री तथा ऋषि आदि भी अपने अपने आसन पर विराजमान थे। थोड़ी ही देर में हनुमान जी आए, भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया, फिर ऋषियों का चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। फिर उन्हीं के बीच बैठे विश्वामित्र को ना तो उन्होंने प्रणाम किया और ना किसी प्रकार का आदर भाव दिखाया। हनुमान के इस व्यवहार से विश्वामित्र ने अपने को बड़ा अपमानित समझा। वे राजा तथा ऋषियों के बीच इस प्रकार अपनी उपेक्षा का अपमान को सहन न कर सके। तत्काल ही क्रोध में उठ खड़े हुए और श्री राम से बोले, श्री राम, तुमने अपने इस मुंह लगे सेवक की दृष्टता देखी? भरे दरबार में इसने किस प्रकार मेरी उपेक्षा की है तथा उद्भव भाव से मेरा अपमान भी किया है। श्री राम ने कहा, गुरुदेव शांत हो जाइए, मैं हनुमान से इस दृष्टता का कारण पूछूंगा। विश्वामित्र का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ये तो आपने प्रत्यक्ष देखा है, पूछने की क्या आवश्यकता है। अस्त्र शस्त्र के क्षेत्र में मैं तुम्हारा गुरु रहा हूँ, ये गुरु आज्ञा है, इसे दंड दीजिए। नारद ने श्री भी विश्वामित्र की हाँ में हाँ मिलाई तथा कहा, भगवान, विश्वामित्र ठीक कहते हैं, हनुमान ने इनका प्रत्यक्ष अपमान किया है। आपके उद्दंड सेवक को दंड मिलना चाहिए। नारद की बात सुनकर हनुमान असमंजस में पड़ गए। भरे दरबार में अपनी स्थिति देखकर कुछ बोल न सके, पर सोचने लगे कि जिस नारद के कहने पर मैंने ऐसा किया है, वही नारद अब मेरा बचाव न करके मुझे दंड देने की बात में सहमति जता रहे हैं। नारद का यह चरित्र समझ में नहीं आता। इधर की उधर लगाना और दो लोगों के बीच भ्रम पैदा करना, उन्हें लड़ने में इन्हें कौन सा आनंद आता है। भले काम को बिगाड़ने वाला ये कैसे ऋषि हैं। भगवान श्री राम किसी प्रकार के दंड की घोषणा करते इससे पहले ही नारद ने कहा, भगवान, इस संबंध में शांत भाव से विचार कर के कल दंड दीजिएगा।
उत्तेजित अवस्था में अभी इस समय हनुमान को दंड देना उचित नहीं है। सब ने इस सुझाव को स्वीकार किया और सभा स्थगित हो गई। रात को हनुमान नारद के आश्रम में आए और कहा, देवाऋषि, आप ये कौन सा खेल खेल रहे हैं? मेरा वध कराकर आपको क्या मिलेगा? मैंने तो जो कुछ अभिनय किया वो आपकी आज्ञा से ही किया था। नारद ने हंसकर कहा, हनुमान, निराश मत होइए, चिंता मत करिए। मेरे कहने से तुमने जो किया उसके लिए दिए गए दंड से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा।